बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिस्तान के इस फेसबुक नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इरशाद भट्ट। अगरचे हम बर्फ़बारी के हवाले से बात करें, क्योंकि इस वक्त मौसम बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ चुके हैं। चाहे हम इस बर्फ़बारी के हवाले से बात करें, क्योंकि सड़कें जो है वो इस वक्त तक बंद है। चाहे हम बिजली खंभों की बात करें, वो भी नीचे गिर आए हैं, और इसके साथ साथ तरसीली लाइनों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। चाहे हम बोनियार के जो ऊपरी वाले इलाके हैं, और इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी पार्टी की जो यहाँ पे वुमेन्स विंग की जो प्रेसिडेंट साहिबा है, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका खैर मकदम है। ये जो काफ़ी हद तक जो यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ चुके हैं। अब आने वाले वक्त में अगरचे और बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी होगी, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में काफ़ी हद तक जो है मुश्किलात बढ़ेंगी? देखिए, आने वाले वक्त में जो बर्फ़बारी अगर फिर से हुई तो ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो स्नो क्लियरेंस है वो नहीं हो पा रही है। अगर हम इस वक्त बोनियार की बात करें, देखिए हम बोनियार में जो पिछले दिनों जो ये दिलदोज़ सड़क हादसा हुआ, उससे ऑलरेडी हम लोग बहुत ही ज़्यादा बहुत परेशान हो चुके हैं। बहुत ही इमोशनली हम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में हैं उसके बाद, क्योंकि वो एक ऐसी वो चीज़ हो गई जिससे हम सारे टूट चुके हैं। बोनियार का जो पूरा इलाका, मैं समझती हूँ पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है वो उस मातम से बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर ये जो बर्फ़बारी का क्लियरेंस का नहीं होना ऑन टाइम, ये हमें फिर से परेशान कर रहा है इस वक्त। क्योंकि अगर फिर से बर्फ़ पड़ी, जो ऑलरेडी बर्फ़बारी हुई है, जब वहाँ पर रोड क्लियर नहीं हुआ था, फिर से बर्फ़बारी हो जाएगी तो उससे हम और ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी अभी तक रिस्टोर नहीं हो पा रही है हमारे इलाकों में। पीने का पानी जो है वो अवेलेबल अभी दस्तयाब नहीं हो पा रहा है हमारे इलाकों में। तो इस वजह से इंतज़ामिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कौन कौन सा इलाका है बोनियार का जो सर्द इलाका है, कहाँ कहाँ पे ये बर्फ़ जो है अभी तक नहीं उठाई? देखिए, अभी जहाँ तक हमारे पास विजुअल्स आए हैं, हमारे पास जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से जहाँ तक हम भी गए हैं कुछ स्पॉटों पे जो कि त्रिकांजन है, त्रिकांजन तक क्लियरेंस हो चुके, त्रिकांजन से आगे स्नो क्लियरेंस नहीं है। क्योंकि कल मानो कि 4-5 बजे तक हम पता कर रहे थे कि चोटाली तक कोई पहुंचा, दुदरन तक कोई पहुंचा, मैदानन तक कोई मशीन पहुंची, कोई मशीन नहीं पहुंची थी। ठीक है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल अभी तक इन पिछले 3 दिनों से इन गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी भी, इस बुनियार का इलाका हो, उड़ी का इलाका, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी जो हमारा ऑन रोड है, हमारा उरनबुआ, ठीक है, ऑन रोड वो बिल्कुल नेशनल हाईवे पे है उरनबुआ में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी अभी तक रिस्टोर नहीं हो पा रही है। तो उस हिसाब से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त हम ऑलरेडी बहुत ही परेशानियों में मुब्तला है। क्योंकि कल एक दिन में 10 से 11 जनाजे हम लोगों ने निकाले हैं। वो 11 जनाजे जो है वो सुपुर्द खाक करके हम लोग पूरा का पूरा इलाका इस टाइम इमोशनली मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इस वजह से हमें इंतज़ामिया से मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, मेहरबानी करके जो बेसिक्स है अब लोगों को और सफ़र ना होने दें। इस वक्त जो स्नो क्लियरेंस है वो कराएं, इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करें, पीने का पानी मुहैया करें। क्योंकि हमारा जो हमारे इलाके हैं, कहीं पे भी खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी आ सकती है किसी भी टाइम। तो उस इमरजेंसी के लिए, उसे जूझने के लिए हमें रोड का अवेलेबल होना, क्लियर रोड का अवेलेबल होना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालत के हवाले से बात करें, क्योंकि हालत की भी उस तरह की फैसिलिटी नहीं है उन इलाकों में, तो क्या करने की ज़रूरत, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से जो हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ चाहे CMO बारामूला या दीगर जो अफसरान? देखिए, हेल्थ के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे, बोनियार में या उड़ी में सी वी वट वी हैव अवेलेबल, हमारे पास एक सब्सिडरी हेल्थ सेंटर है, हमारे पास एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है बोनियार में, इसी तरह से उड़ी में हमारे पास एक सब्सिडरी सेंटर है। तो वहाँ पे वो हमारे जितना बेसिक हो सकता है वो उतना अवेलेबल कर लेते हैं। उससे ज़्यादा जब उनके अहाते में, जब उनके कंट्रोल में उससे ज़्यादा है ही नहीं, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं। हाँ, जितना बेसिक है, जितनी इमरजेंट नेचर की हमारी नीड है, अगर वो हमें अवेलेबल वहाँ पे रहेगी ऑन टाइम, तो और एम्बुलेंसेस जो है वो हमें अवेलेबल रहेंगी ऑन टाइम वहाँ पे, क्योंकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़, डॉक्टर सबसे बड़ी बात डॉक्टर्स का वहाँ पे अवेलेबल होना ऑन टाइम, जितने भी डॉक्टर वो स्टेशन छोड़ के ना जाए ऐसी अयाम में, क्योंकि इमरजेंसी किसी भी टाइम आ सकती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी राबिया खुर्शीद, अपनी पार्टी की जो महिला विंग की जो सदर हैं। हालांकि देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, क्योंकि
इससे पहले भी लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा और आज भी बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे त्रिकांचन के ऊपरी वाले इलाके हैं, चाहे बनाली, सिलीकोट या थाजल या इसके साथ साथ दीगर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं, वहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि रोड जो है इस बर्फबारी की वजह से बंद है। चाहे हम अशाई खुर्दनी के हवाले से बात करें या हम यहाँ पे बिजली के हवाले से बात करें, पानी के हवाले से, क्योंकि लोगों के जो मसले मसाइल हैं इन दिनों जो है काफ़ी उरूज पे रहते हैं और इंतज़ामिया को भी जो है मुतहरत होना चाहिए। चाहे हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब से यहाँ पे मिंगा शर्पा जी हमारे डिप्टी कमिश्नर आए, उन्होंने भी सदारत संभालने के बाद जो है काफ़ी काम यहाँ पे किया है और इनको जो है यहाँ पे जो अलग अलग महकमों के जो अफसरान हैं उनको जो है हुक्मनामा जो है सादर करना चाहिए और उसके बाद जो है वो इन इलाकों में जाके लोगों के जो मुश्किलात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आइंदा जो है लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं। बारामूला में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।